नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज रीजनिंग में आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं हम रक्त संबंध। ठीक है, इसमें मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक से क्वेश्चंस लेकर और अपर लेवल तक क्वेश्चन लेके जाऊंगा जो आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक के लिए हमारे पास सबसे पहले है क्या, देखिए ब्लड रिलेशनशिप आप सभी जानते हैं। ब्लड रिलेशनशिप क्या होती है, रक्त संबंध हमारे क्या कौन कौन से हैं। मतलब रक्त संबंध में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो जो हमारे बाय बर्थ हमें मिली हैं वो संबंध आएंगे, जो हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो और दूसरा आता है जब हमारी शादी होती है। वो जब हमारी शादी होगी उसके बाद हमें कुछ संबंध मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं जो हमारी शादी के बाद मिलेंगे। एक हमारा बाय बर्थ मिला, एक हमारी शादी के बाद मिला। ठीक, तो बाय बर्थ में हमारे पास कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, बाय बर्थ में हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास पीढ़ी मिलेंगी। पीढ़ी के लिए जैसे हमारे माता पिता। अब ये वाली जो एक पीढ़ी है, ये एक ही लाइन में आपको इसको लिखना है। जब हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम कुछ चार्ट बनाएंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ में कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात है कि जो हमारी माता पिता वाली पीढ़ी है वो एक रो में रहेगी। अब उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे चाचा हो गए, हमारे ताऊ हो गए, बुआ हो गई। ये सब हमारे बुआ फूफा चाचा ताऊ चाची ताई, ये सब हमारे एक पीढ़ी में चलेंगे, जो हमारे बाय बर्थ हमारे माता मम्मी या पापा से मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है जिसमें कि मैं खुद हूँ। मतलब मैं खुद हूँ। अब इस मैं खुद में कौन कौन आएगा, मैं खुद में आऊँगा, मेरा भाई आएगा, बहन आएगी, मेरी चचेरी बहन आएगी, मेरी मौसेरी बहन आएगी। मतलब जो हमारी आपस की पीढ़ियां हैं, मतलब जो हम उम्र वाली पीढ़ी है, उसमें मैं इसको एक इस पीढ़ी से अलग लेके चलूंगा। मतलब बीच में एक गैप रहने वाला है कि मेरी पीढ़ी अलग है, मेरे पापा मम्मी वाली पीढ़ी अलग है, मेरे बच्चों वाली, मतलब अब आती है इसके नीचे बच्चों वाली पीढ़ी। बच्चों में मेरे बच्चे, मेरे चाचा के बच्चे, मेरी बुआ के बच्चे, मेरी ताई के बच्चे, मेरे ताऊ के बच्चे, ये सारे बच्चों वाली पीढ़ियां तीसरे नंबर पर आई। इससे भी पहले सबसे ऊपर कौन सी आएगी, मेरी जो मम्मी के पापा हैं, मतलब नाना हो गए, मम्मी की मम्मी है, मतलब नानी हो गई, पापा के पापा हैं, दादा हो गए, पापा की मम्मी है, दादी हो गई। तो ये वाली पीढ़ी सबसे ऊपर टॉप पे चलेगी। इसके ऊपर भी अगर बात करें तो पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, ये सब चलेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास पीढ़ियां हैं 1 2 3 और 4। इन पीढ़ियों पे अलग अलग रो में ही चलना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक रो अलग है, फिर दूसरी रो है, फिर तीसरी रो है, फिर एक रो यहाँ पर भी है। तो मतलब ये एक क्षैतिज दिशा में, एक पीढ़ी एक क्षैतिज दिशा में चलती है। अगर हम ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में हमारी पीढ़ियां बदलेंगी। जब हम वर्टिकल ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां बदलेंगी। अगर हम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे, दिशा में चल रहे, तो पीढ़ियां नहीं बदलनी है। बस इसी का ख्याल रखना है। बाकी सारे रिश्ते तो आप जानते ही हैं बचपन से आपको। ये हम आपकी बुआ हैं, ये आपकी चाची हैं, ये आपके चाचा हैं, ताई हैं। अब चाची चाचा ताई ताई ताऊ ये कैसे बने, पापा के भाई बने आपके अगर छोटे भाई हुए तो चाचा बने, बड़े भाई हुए तो ताऊ बने, ताऊ की वाइफ, ताऊ की मिसेज क्या बनी, आपकी ताई बनी, चाचा की मिसेज क्या बनी, आपकी चाची बनी। इंग्लिश में बोल देते हैं आंटी और अंकल। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है। हाँ, इसमें एक और बात है, इसमें एक और क्या बात है, कभी भी हम नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करते। मतलब अगर उसका नाम मान लेते हैं सोनू है, अगर उसका नाम सोनू है तो मुझे इस नाम से ये नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है।
लड़के का भी नाम सोनू होता है और लड़की का भी नाम, आमतौर पर हमने देखा है ज़्यादातर लड़के का भी नाम सोनू होता है और लड़की का भी नाम सोनू होता है। ठीक है, तो हमारा क्या काम है, किसी भी नाम से हम किसी का जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा तब तक। ठीक है, क्या बात बोली, किसी के भी नाम से आप जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे जब तक वो क्वेश्चन में बोला ना जाए कि ये उसका पुत्र है या फिर ये उसका भाई है, तब तक वो ना वो लड़का है ना ही वो लड़की है। अब नाम से क्यों बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि नाम पे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में वो अल्फाबेट की बात करेगा, पी क्यू आर एस, कुछ ऐसे ए बी सी डी लेके चलेगा। अब यहाँ पर तो आपको ये अल्फाबेट तो नहीं बता रहा है कि हाँ जी मैं लड़की हूँ या फिर मैं लड़का हूँ, तो इसीलिए हम किसी के भी नाम से उसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए, तो पहले टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर भी 3-4 टाइप मिलेंगे आपको, जिसमें कि पहला टाइप है आपके पास जिसमें अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। फिर दूसरा टाइप आ जाएगा कि इसमें अल्फ़ाबेट के जगह पे नाम देने शुरू कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि यहाँ पर आप नाम से ही पता लगा लो कि ये लड़का है। ठीक है, तो दूसरा टाइप वो हो गया। तीसरा टाइप आएगा कि सिंबल्स आ जाएंगे कि A+B का मतलब ये है, A B का पिता है, A-B का मतलब है A B की माता है, ऐसे करके कुछ सिंबल्स आएंगे तो वो भी क्वेश्चन बनेंगे। कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरा पैराग्राफ दे दिया, एक परिवार में 6 सदस्य हैं ABCDEFG और इन पे ऐसे ऐसे काम हुआ है, ये इसके ये लगे, ये इसके ये लगे, तो बताओ ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, जे का पिता पी है। तो यहाँ पर देखिए एक एक लाइन पढ़ते चलना है और उसी हिसाब से आप एक हायरार्की बनाते हुए चलेंगे। जे का पिता पी है, तो कौन पिता है, पी, किसका पिता है, जे का, तो यहाँ पर आ गया जे का पिता पी है। जे का पिता पी है तो मतलब अब जहां पर भी आपको पता चल जाए कि ये पुरुष है या ये महिला है, मतलब ये मेल है या फिर ये फीमेल है, तो आप वहां पर एक नोटिफिकेशन साइन बनाने की कोशिश करें जिससे कि आपको बाद में आंसर देने में आसानी हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया है, अगर कोई भी मेल जेंडर होगा, अगर कोई भी मेल जेंडर होगा तो मैं उस पर प्लस का साइन लगा देता हूँ। ठीक, अगर कोई भी फीमेल जेंडर मिलता है, मतलब जैसे कोई महिला मिली, तो वहां पर मैं माइनस का साइन, उसको अपने नोटिस के लिए वहां पर माइनस का साइन लेके चलूंगा। ठीक है, एरो जिससे जिसकी बात हुई है उसकी तरफ मैं एरो का साइन लगाकर चलता हूं। साथ में अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, मतलब पति पत्नी है, तो वहां पर जैसे H पति है W का, तो मैं यहाँ पर सिंगल की जगह डबल एरो का साइन या यूज करूंगा जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, तो इन्हीं का कुछ कंसेप्ट का यूज करेंगे, लॉजिक का यूज करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जे का पिता पी है, तो जे का पिता पी हो गया, पी पे मैंने प्लस का साइन लगाया। एन की माँ एस है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं अभी क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। एन की माँ एस है, एस है, एस पे नेगेटिव साइन क्योंकि ये फीमेल है। जे का भाई एन है, जे का भाई एन है, भाई है तो प्लस होगा, ये भाई आ गया, ये री एन की माँ एस बना ली। ठीक है, एन की माँ को एस बना के तो यहाँ का ये वाला सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, एन की माँ एस है, एस का बेटा बी है, एस का बेटा बी है, बी बेटा है। ठीक है जी, बी की बहन सी है, एरा बी की बहन सी है, सी एरी। देखो पी जे का पिता है, जे का भाई एन है, एन की माँ एस है, तो मतलब ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो मतलब आप इसको डिनोट कर सकते हो जैसे भी आप हस्बैंड वाइफ को डिनोट करना चाहते हो उस पर। ठीक है, तो बी की बहन सी है, बी की बहन सी बना दी, तो जे का सी से क्या संबंध है, जे कौन हुआ, देखो भैया ये इसका भाई
ये इसकी माँ, माँ का बेटा ये, तो ये इसका भाई और ये इसका भाई। तो जे का सी से मतलब अब यहां पर से वाले का आंसर नहीं देते हैं, जे को बताना है जे कौन होगा। जे का यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं है, जे का यहां पर कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं है, इसीलिए मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। मैं यहां पर ये नहीं बता सकता कि ये भाई होगा या बहन होगी। भाई बहन तो होगा, अब यहाँ पे भाई और बहन दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, मगर आप जेंडर बता देते तो मैं बता देता कि ये उसका भाई होगा या बहन होगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बना, आंकड़े अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या बोला है कि यदि ए बी की माँ है, यदि ए बी की माँ है, ठीक है, तो ए बी की माता है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन। एच जे का एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है। इन दोनों में अभी कोई रिलेशन नहीं बैठा है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है। एल वाई के पिता का भाई है, एल वाई के पिता के पिता के पिता, एल वाई के पिता मतलब यही एक्स का भाई, का भाई है कौन, एल, एल हो गया प्लस बी एल की बहन है, बी एल की बहन है मतलब बी अब यहां पे आएगी, बी एल की बहन है और बी की मां दी है ए। ये हमारा चार्ट बनके तैयार हो गया। और भी दिया है, जे ए का पति है, यहां पर ये दिया है हमारा जे, और ये हो गए आपके पति साहब। ठीक है, तो जे का वाई से क्या संबंध है बता दो भैया। ये कौन है, एक्स वाई का कौन था, पिता, एक्स वाई का पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की बहन बुआ, बुआ की मम्मी दादी, दादी का हस्बैंड कौन, दादा। कौन बैठा हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन, दादा के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखिए सिंपल सा है, ए बी की माँ है तो हमने पहले एक कोने पे बना लिया था ए बी की माँ, एक्स वाई का पिता है हमने दूसरे तरफ बना लिया एक्स वाई का पिता, एच जे का भाई है, एच जे का भाई है, इनको भी अलग रखा था हमने उस टाइम पर। तो एल वाई के पिता का भाई है, वाई के पिता कौन है, ये एल कौन है, इसके पिता का भाई, ठीक है। बी एल की बहन है, बी एल की बहन हो गई। जे ए का पति है, जे ए का पति है, जे ए का पति हो गया। बी की माता ए शुरू में दी गई थी, और यहां पर हमने देखा कि इससे इसका पूछा है, किसका पूछा है, जे का वाई से, जे का वाई से मतलब जिससे पूछा जाता है, जिसका पूछा जाता है। अगर वाई का जे से पूछा जाता तो पोता लगता, ठीक, बट यहां पे पूछा है जे का वाई से, मतलब जे कौन लगा, वाई का, ठीक है। तो यहां पर वाई के पिता, पिता का भाई, भाई की बहन, वाई के पिता पापा, पापा के भाई चाचा, चाचा की बहन बुआ, बुआ की मम्मी दादी, और दादी का हस्बैंड दादा, है ना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आया, हमारे दादा ऑप्शन आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, दोनों अलग अलग हैं इसलिए अभी अलग अलग लिख लेते हैं। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है इसलिए प्लस का निशान, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है इसलिए अलग से निशान, प्लस का निशान, ठीक। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, यहां पर ई है, ये भाई है, ये भी प्लस। यदि सी डी की बहन है, ये दोनों बहन हैं, ये दोनों सी डी की बहन है, तो मतलब ये जो सी है ये इस डी की बहन है, ठीक है जी।
तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, पुत्र, पुत्र की बहन मतलब उसका पिता, तो ये दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ, तो ये अपनी लेडीज बन जाएंगी, फीमेल। ठीक है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी का बेटा, बेटे की बहन, बहन का पिता, पति, पति का भाई। तो बता दो बी ई से कौन? बी ई से बतानी है। ई की बी क्या लगेगी? भाई की वाइफ कौन लगती है? भाभी। तो हमारे पास ऑप्शन ए मिला, भाभी। भाभी पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एस वी का इकलौता पुत्र है, चलिए बनाते हैं। एस वी का इकलौता पुत्र है। वी का विवाह आर से हुआ है। वी का विवाह आर से हुआ है। अभी ना ही तो वी का पता है और ना ही आर का पता है कौन सा जेंडर है। एम आर की पुत्री है। एम आर की पुत्री है, ये हो गई पुत्री, मतलब नेगेटिव साइन। आर ए की दादी है। आर ए की दादी है, तो मतलब इनकी पुत्री, इसका कोई होगा, उसकी कौन? ए की दादी है आर। आर दादी है तो वी कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एस निश्चित रूप से ए से कैसे संबंधित है? एस और ए का संबंध क्या है? भैया, आर ए की दादी है। दादी कब बनेगी? जब बेटे की कोई बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो अभी यहां पर भी जेंडर कोई डिफाइन नहीं है ए का कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं है। तो मैं यहां पर एस निश्चित रूप से ए से किस तरह से संबंधित है, अगर ए का पूछा जाता तो मैं नहीं बता पाता कि ए कौन लगेगा, बट एस का पूछा जा रहा है ए से, तो एस पिता लगेगा क्योंकि प्लस में है। एस कौन लगेगा? पिता लगेगा। तो हम बी ऑप्शन पे जाएंगे, एस ए का पिता लगेगा। और इसी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यदि ए क्यू का पुत्र है, चलिए, ए क्यू का पुत्र है, क्यू और वाई बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, ये भी और ये भी। ठीक है। जेड वाई की माता है, यहां पर आई जेड और ये आई माता, ये भी नेगेटिव। पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, कौन? पी प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। क्या लिखा है? पी और वाई बहनें हैं, पी और वाई बहनें हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो भाई बहन हो सकते हैं, बहनें नहीं हो सकती, है ना। ए और पी चचेरे भाई हैं, ए और पी चचेरे भाई हैं, यहां पे तो जनरेशन गैप आ गया, ये अलग पीढ़ी चल रही है, ये अलग पीढ़ी चल रही है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं का अभी पता नहीं है। पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, देखते हैं। ए की मम्मी, मम्मी की बहन और बहन की मम्मी, मम्मी का बेटा, तो ये कौन हुआ? इसका भाई। ठीक है। तो मम्मी, मम्मी की बहन और उसका भाई, मम्मी का भाई कौन लगा? पी। पी ए का मामा है और ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। और इसी से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, पहला टाइप तो खत्म हो गया जहां पर ए बी सी डी पी क्यू आर एस की बात हो रही थी। अब आपको नाम में वो कंफ्यूज करना स्टार्ट करेगा। दूसरा टाइप आता है, यहां पर किटी रमन की पत्नी है। अब यहां पर बोला है किटी और रमन, ये दोनों शादीशुदा हैं। किटी कौन है? रमन की पत्नी है। किटी माइनस हो गई, रमन प्लस हो गया। देव किटी का इकलौता भाई है, देव हो गया भाई, ये हो गया प्लस। यदि डॉली किटी की बेटी है, डॉली बेटी हो गई, ये हो गई माइनस।
तो देव डॉली से कैसे संबंधित है, बता दो भैया। डॉली की मम्मी किटी, किटी का भाई देव, तो डॉली कौन लगी, देव डॉली से। देव कौन लगा डॉली का, देव लगा मामा। मम्मी का भाई कौन, मामा, देव लगा मामा किसका, डॉली का। देव डॉली का मामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अमित सोनिया का भाई है। तो यहां पर आया अमित, और यहां पे आई सोनिया। अमित हो गया भाई, ठीक है। ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति निकिता की बहन है। सोनिया सतीश के पिता की इकलौती बेटी है। सोनिया सतीश के पिता की, सतीश कौन है, यहां पर है सतीश के पिता की इकलौती बेटी सोनिया, ठीक है जी। निकिता कविंदर की बेटी है, निकिता कविंदर साहब यहां पर हैं, तो ये निकिता इनकी बेटी हो गई, ठीक है जी। ज्योति अमित की माँ है, ज्योति अमित की माँ है। चलो जी यहां पे पहुंचाओ। ज्योति अमित की माँ है, और ज्योति की बहन है निकिता। निकिता बेटी है कविंदर की, निकिता बेटी है कविंदर की, ठीक है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। निकिता की इकलौती बहन है ज्योति। अब इधर वाला पार्ट तो हम हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हमने उधर लिख लिया। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, ये रहा मुकेश। सतीश कविंदर से कैसे संबंधित है, बता दो भैया। सतीश कविंदर से, कविंदर की बेटी, बेटी की बहन, बहन की बेटी, बेटा, बहन का बेटा, बेटे की बहन, और बहन का भाई। बेटी की बहन, बेटी की बहन बेटी, बेटी की बेटी मतलब नातिन, नाती, नाती की बहन नातिन, नातिन के बहन या भाई वो आया ग्रैंडसन। अंग्रेजी में एक वर्ड है ग्रैंडसन। सतीश कविंदर का ग्रैंडसन कहलाएगा, मतलब नातिन बोलते हैं। और इंग्लिश में सबको, पोता हो या नातिन हो, सबको ग्रैंडसन ही बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक, ये हैं मयंक साहब, अरविंद का पुत्र है। कौन है, मयंक, प्लस का साइन। मयंक और कश्यप भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। कौन कौन, मयंक और कश्यप। दुर्गा कश्यप की माता है, दुर्गा कश्यप की माता है। जब ये दोनों भाई हैं तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तो अरविंद प्लस में आएगा। संहित अरविंद का भाई है, संहित अरविंद का भाई है। चलिए, हृदय संहित का पुत्र है, हृदय, हृदय संहित का पुत्र है, बहुत बढ़िया। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है, हृदय का कश्यप से, यहां पर है हृदय और ये रहे कश्यप, इन दोनों का संबंध बताना है। चलिए, तो हृदय का कश्यप से मतलब कौन लगे दोनों, पिता, पिता का भाई, चाचा, चाचा का पुत्र, भाई, चचेरा भाई,
और उसका भी भाई, वो भी चचेरा भाई। तो यहाँ पर क्या बना, ये रहा हमारा चचेरा भाई। हृदय क्या लगा, कश्यप का चचेरा भाई लगा। हृदय क्या लगा, कश्यप का चचेरा भाई। क्वेश्चन का देख रहे हैं लेवल, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मतलब बहुत ही टिपिकल लेवल पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारे लॉजिक क्लियर कर दूंगा। जय गीतांजलि का पति है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जय और गीतांजलि। जय और गीतांजलि हस्बैंड वाइफ हैं, तो जय प्लस हुआ तो गीतांजलि माइनस। जो दीपाली की बहन है, अब यहां पर ये जो आया है, ये जस्ट पहले वाले के लिए बात होती है, जस्ट पहले वाले के लिए बात होती है, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा जो मिलेगा, उसमें कौन किसके लिए बात होगी, उसके जस्ट पहले वाले के लिए बात होगी। तो दीपाली कौन है, दीपाली गीतांजलि की बहन है। ये भी माइनस हो गई। दीपाली विजय की बेटी है, यहां पर विजय साहब हैं, दीपाली इनकी बेटी है। चलिए, सरिता रोहित की सास है। सरिता और रोहित, रोहित अभी नहीं आए हैं ये दोनों, अभी इसको रोक के रखते हैं। हरीश चंद्र जय के पिता हैं, जय के पिता हरीश चंद्र हैं। हरीश चंद्र, हरीश, हरीश जय के पिता हैं, तो प्लस का साइन ये आया पिता। और सरिता विजय की पत्नी है, सरिता विजय की पत्नी है, यहां पर ये है सरिता, सरिता विजय की पत्नी है। अब इसको देख सकते हैं, सरिता रोहित की सास है, अभी रोहित नहीं आए, ठीक है। विजय और सरिता की केवल 2 बेटियां हैं, विजय और सरिता की केवल 2 बेटियां हैं, एक बेटी ये रही और उसकी बहन ये रही, तो ये भी उसकी बेटी है, ठीक है। रोहित विजय से, सरिता रोहित की सास है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर सरिता रोहित की सास कैसे बन सकती है, जब इसकी बेटी की शादी हुई हो रोहित से, तभी सरिता रोहित की सास बनेगी। तो एक बेटी ये रही, इसका पति ये रहा, दूसरी बेटी कौन है, ये रही, दीपाली भी तो बेटी है, तो इसका पति होगा रोहित, इसका पति होगा रोहित, ठीक है। रोहित विजय से कैसे संबंधित है, अरे भैया रोहित विजय से बताना है, सरिता रोहित की सास है, रोहित का हस्बैंड विजय है, तो विजय रोहित, रोहित विजय का क्या लगेगा, रोहित विजय का क्या लगेगा, बेटी का हस्बैंड। बेटी का हस्बैंड कौन हुआ, दामाद, तो कौन हुआ, रोहित विजय का दामाद है, रोहित विजय का दामाद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक महिला की ओर, हाँ अब ये अगला टाइप आता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको भीड़ में से कोई एक लड़का बोल देंगे कि उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कि वो मेरी दादी की नानी का ये था वो था, ऐसे करके क्वेश्चन होंगे। या फिर कोई फोटो दिखा देगा, फोटो में बोलेगा कि ये मेरी बुआ की लड़की की चाची के ताऊ का भाई है, तो मेरे से इसका क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, महिला की ओर इशारा किया गया है, ठीक है। पुरुष कहता है उसके इकलौते भाई का पुत्र, महिला के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मैं कहाँ हूं, ये रहा मैं, मतलब कौन, पुरुष, पुरुष की पत्नी का भाई है ये। वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये महिला इस पुरुष से। अब इन दोनों का संबंध बताना है, इन दोनों का संबंध बताना है, क्या होगा बता दो भैया। महिला उस पुरुष से, तो पुरुष की पत्नी, पत्नी का भाई साला, साले
का पिता मतलब ससुर जी, ससुर जी की बहन, यही तो हुआ भैया। महिला का भाई था, भाई का बेटा था, महिला का भाई मतलब महिला क्या लगी इसकी, बुआ। ठीक है, बुआ का भाई, बुआ की बुआ लगी, इसकी बहन की भी ये बुआ लगी, इसका पति है ये, तो इसकी क्या लगेगी, सास। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ मतलब ससुर की बहन, ये हुई ना, ये रही ससुर की बहन। देखो पति पत्नी, पत्नी का भाई मतलब ये भी तो उसका वही होगा, पिता, पिता की बहन है, पिता की बहन मतलब ससुर की बहन, ससुर की बहन हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा, लड़का बना लो। इस लड़के की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा, वह मेरी, यहां पर है मोहित, तो अभी लड़के की बात ही नहीं कर रहे, यहां पर मेरी बात हो रही है। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का पति है, का पति। मोहित की माँ की इकलौती बेटी का पति है, लड़का मोहित से कैसे संबंधित है, बता दो भैया कैसे होगा। भैया पति, वाइफ, पति की पत्नी, और पत्नी अगर ये बेटी है तो ये कौन हुआ, बेटा हुआ। तो पति की पत्नी का भाई, पति की पत्नी का भाई कौन हुआ, वह लड़का, वह लड़का, कौन लड़का, मोहित ने कहा है ना, लड़का मोहित से पूछा है, तो वो लड़का तो ये है, यही तो है वो लड़का, वो लड़का ये है, कौन, पति। ये लड़का मोहित का क्या लगा, मोहित की बहन, बहन का पति, बहन का पति कौन हुआ, जीजा, बहन का पति कौन हुआ, मतलब इसको बोलते हैं हम ब्रदर इन लॉ। तो ए ऑप्शन पे जाएंगे और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि इस तस्वीर में महिला मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की ने कहा कि इस तस्वीर में महिला, महिला की तो बात ही नहीं है, महिला मेरे पिता, लड़की अपने रिश्ते से चल रही है, तो हम लड़की से चलेंगे, महिला को लेके आएंगे लास्ट में। लड़की मेरे पिता, मेरे पिता, पिता यहां पर की पत्नी मतलब मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री तो ये खुद ही हो गई क्योंकि अकेली लड़की है, की इकलौती पुत्री के पुत्र, इसका अपना पुत्र की पत्नी है, इसकी पत्नी है, के पुत्र की पत्नी है मतलब लड़की के पुत्र की वाइफ हो गई। तो लड़की उस महिला से कैसे संबंधित है, वो लड़की कहाँ है, वो ये रही लड़की जिसको उसने तस्वीर में दिखाया था, महिला है ना, कौन है, लड़की तो वो खुद है, ये हो गई वो महिला जिसको उसको तस्वीर में दिखाया था। ठीक है, तो लड़की उस महिला से कैसे संबंधित है, बता दो भैया। पति, पति की मम्मी, पत्नी, पति, पति की मम्मी कौन हुई, सास हुई, कौन हुई, सास हुई, जिसको हम बोलते हैं मदर इन लॉ, जिसको हम बोलते हैं, वह लड़की उस महिला से मदर इन लॉ के रिश्ते में है मतलब सास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, वह मेरे पिताजी की पत्नी, व्यक्ति देख लें,
व्यक्ति अपने दोस्त से कह रहा है, इशारा, तस्वीर में इशारा करते हुए, वह व्यक्ति के पिताजी, पिताजी की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। के इकलौते पुत्र तो ये खुद ही हो गए, की पुत्री है। तस्वीर में दर्शाए लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? लड़की इसकी क्या लगेगी भैया? पुत्री लगेगी, बेटी हो जाएगी, सिंपल। पहले वो ऊपर का पूछ रहा था, अब यहाँ पर मतलब पहले नीचे भी एक वो रिश्ता आ गया था कि हस्बैंड वाइफ का वाला, और यहाँ पर तो सिंपल यही बोला है कि इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौता पुत्र, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र ये खुद होगा, और इसकी पुत्री मतलब बेटी का बाप क्या लगेगा भैया? अगर मेरी बेटी है तो मेरे लिए क्या लगेगी? वो पुत्री लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन। दीपक ने नितिन से कहा, क्वेश्चन का लेवल देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं और अंत तक जरूर बने रहिएगा। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की, मेरे दीपक है ना, हाँ, दीपक ने नितिन से कहा है, तो दीपक मैं वो खुद को बोल रहा है कि जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। पुत्री के 2 भाई, भाई 1 और भाई 2। फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या रिश्ता है भैया? 2 भाई हैं, छोटा भाई है, पिता की पत्नी की पुत्री है, तो ये भी तो इसका भाई होगा, ये भी तो इसका भाई होगा, और जब इसका भाई होगा तो इसका भी भाई होगा, तो बस दोनों कौन हो गए? दोनों हो गए भाई, दोनों हो गए भाई, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर आता है सिंबल वाले क्वेश्चन। ये बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यहां पर बोला जाता है कि ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम नॉर्मल पढ़ेंगे ना तो सब ए बी ए बी ए बी चल रहा है, बट वो क्या करता है? बीच में घुमा देता है। क्या करेगा? बीच में घुमा देगा, मतलब ए बी की जगह आप बी ए कर देगा। तो इसका जरूर ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है तो वो विशेषकर ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू भाग एस भाग एस प्लस यू, ये दिया है। अब इनमें ये वाले रिश्ते लगाते हुए चलना है, तो बताना है कि इस एस का, ये जो एस दिया है, इस एस का इस आर से क्या संबंध होगा। चलो सबसे पहले एक तरफ से ही चलते हैं। ए प्लस बी, तो बी ए का भाई है, मतलब ये इसका भाई है, ये हो गया प्लस। चलो गुणा का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये इसका पिता हो गया। रिश्ते में यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, साइन में ऊपर लगाते चल रहा हूँ, भाई है और उसका पिता है। आगे माइनस, माइनस के लिए है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ये इसकी माँ हो गई, माता, और नेगेटिव साइन के साथ। भाग ए बी का बेटा है, ये बेटा हो गया, प्लस का साइन, प्लस बी ए का भाई है, ये भाई है इसका। तो एस का आर से क्या संबंध है? एस का आर से बताना है, तो आर से बताना है, आर मतलब एस आर के क्या लगेगा बता दो भैया। एस का बेटा, बेटा, बेटे की मम्मी,
ये एस का बेटा है क्यू, बेटे की मम्मी है ये, तो ये कौन हो गया? हस्बैंड। ये इसका पति हो गया और ये उसका पिता है। ये पिता है तो ये टी कौन हुआ? आर का बेटा, बेटे की मम्मी, बेटे की मम्मी और उसकी उसका बेटा, उसका बेटा, उसका पिता, बेटे की मम्मी का पिता, तो कौन हो गया? ये हो गया दामाद। कौन हो गया? दामाद। देखो, बेटा, बेटे की मम्मी मतलब इसका पति और उसका पति का पिता, पति का पिता, तो एस कौन हो गया? एस कौन हो गया? दामाद हो गया। किसका? आर का। बहुत बढ़िया। फिर से एक और ऐसा ही क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पति है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दी है? आर एस पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी, ये दिया है। तो a प्लस बी जहां जहां पे भी जो भी मिल रहा है वो उसका लिख लेते हैं। a प्लस बी का अर्थ है a बी का पति है, ये पति है, ठीक है। a हैश बी का अर्थ है a बी का भाई है, ये इसका भाई हो गया। a एट द रेट बी का अर्थ है b a का पुत्र है। अब यहाँ पे उल्टा दे दिया है, a एट द रेट बी का मतलब है b a का पुत्र है, तो ये इसका पुत्र हो गया। बहुत बढ़िया। a डॉलर बी का मतलब है b a की पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से नीचे दिए गए एक कथन का सही विकल्प क्या है? बता दीजिए। सही विकल्प, आर एस का दादा है। कहां पर है आर? ये रहा आर एस। देखते हैं। पुत्र मतलब ये इसका पिता, पिता की पत्नी, मम्मी, मम्मी का भाई, दादा तो नहीं बैठ रहा, मामा बैठेगा। पुत्र, यहां पर ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है तो ये इसकी पत्नी हो गई। ये मम्मी, मम्मी के पापा, पापा, पापा का भाई, चाचा, तो आर एस का दादा तो नहीं है, पहला तो नहीं है। पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा है, देख लेते हैं। इसकी पुत्री, ये इसका पुत्र, चलो। पी की पत्नी क्यू मतलब पत्नी, पत्नी का पुत्र, बेटा, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी नहीं बैठा, वो तो और नीचे चला गया, दूसरी जनरेशन आ गई, चाचा नहीं बनेगा, एक जनरेशन का गैप है। एस पी का पोता है, एस पी का पोता है क्या? देखते हैं भाई। एस क्यू का पुत्र है और क्यू इसका पति, पी क्यू का पति है, तो एस तो बेटा हो गया, पोता थोड़ी है। एस तो हो गया बेटा। टी क्यू की पोती है, टी, टी क्यू की पोती है, देखते हैं। इसका पुत्र एस, एस की पुत्री, हाँ, तो टी क्यू की पोती है। भाई बेटे की बेटी कौन हुई? पोती। बेटे की बेटी कौन हुई? पोती। टी क्यू की पोती है, और ये लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहां पर भी एक ऐसा ही इक्वेशन दिया है। इक्वेशन को सबसे पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं। a भाग b गुणा j प्लस u माइनस डी, ठीक है। a भाग b का अर्थ है m q का पिता पुत्र है, तो ये हो गया पुत्र, प्लस गुणा का अर्थ है एम क्यू की पुत्री है, ये इसकी पुत्री हो गई, मतलब माइनस, प्लस आया। अब प्लस आया तो एम क्यू की पत्नी है, ये इसकी पत्नी हो गई, माइनस। अब आया माइनस, तो एम क्यू का पिता है, एम क्यू का पिता है, प्लस। तो बी का डी से संबंध बता दो जल्दी से, क्या बैठेगा भैया? पिता, उसकी पत्नी मतलब पिता की पत्नी मम्मी, मम्मी की बेटी बहन,
तो बी का डी से क्या संबंध बैठेगा? बी बैठेगी डी की बहन, बी बैठेगी डी की बहन। बी कौन हुई? डी का पिता, पिता की पत्नी मम्मी, मम्मी की बहन बेटी कौन? डी की बहन। तो हम सी ऑप्शन पे जाएंगे और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलिए। तो यहां पर भी क्या दिया है? यहां पर अब एक और टाइप मिलता है। क्या? पहले इक्वेशन दी थी और नीचे कुछ क्वेश्चन थे, उनमें से जो आपको सही लगता है वो बताना था। बट यहां पर क्या है कि इक्वेशन दी है और आपको एक कंडीशन दे दी है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड चलाते हैं। क्योंकि सबको पीछे वाले पैटर्न पे सॉल्व करना टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग रहेंगे। बट पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हम एलिमिनेशन राउंड चलाएं। एलिमिनेशन राउंड मतलब जो ऑप्शन गलत है कम से कम उसको हमें ट्राई नहीं करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सी एम का पुत्र है। तो जहां जहां पे सी है वहां वहां पे हम एक बार मार्क कर लेंगे, और अगर कोई फीमेल वाली कैटेगरी में सी आ रहा होगा तो हम उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि अगर उससे अलग जेंडर कहीं पर बन रहा है या फिर जनरेशन बहुत नीचे जा रही है, वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा, बट अलग जेंडर हमें तुरंत पता चल जाएगा, तो हम उस ऑप्शन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो m माइनस एन इंटू सी प्लस एफ। ठीक है, पहले तो यही देख लें, इंटू सी प्लस एफ। तो सी प्लस एफ का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब ये तो सही चल रहा है, सी प्लस में है। चलो, अब एफ माइनस सी का अर्थ है ए बी की बहन है, एफ सी की बहन है, सी प्लस एफ सी एन का भाई है। ठीक है, एफ इंटू सी ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये इसका पिता है। तो देखो, ये तो इसका पिता है, सही है। और इसका माइनस वाला देख लेते हैं, बस यहीं पे सॉल्व हो गया। ए बी की बहन है, नहीं, पिता है तो फिर पुत्र नहीं होगा। तो यहाँ पे आते हैं प्लस में, ए बी का भाई है, ये इसका भाई है, तो ये तो चारों ही ऑप्शन हमें सॉल्व ही करने पड़ेंगे। चलिए, मेहनत करवा के मानेंगे। m माइनस एन इंटू सी प्लस एफ, बताइए, m माइनस एन इंटू सी प्लस एफ, ए माइनस बी, ए बी की बहन है, ये बहन है। चलिए, n इंटू सी, ए बी का पिता है, ये इसका पिता है। ठीक है, प्लस का भाई है, ये भाई है। बताओ भैया, भाई का पिता की बहन, क्या m इसका पिता और इसकी बहन, तो क्या ये सी एम का पुत्र हुआ? तो ये तो नहीं हुआ, ये तो कौन बन गया भैया? बुआ बन गया। एम सी की क्या बनी? बुआ बन गई, एम सी की बुआ बन गई, बुआ के पुत्र नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। चलो, अब यहाँ पे आते हैं, एफ माइनस सी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ये बहन हो गई। चलिए, प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भाई हो गया। चलो जी, और मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का पिता है, पिता का भाई की बहन, पिता के भाई की बहन, सी एम से पूछा है, पिता का भाई, मतलब ये क्या बन गया? चाचा बन गया। सी कौन बन गया? एम का चाचा बन गया, सी एम का चाचा बन गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं एन प्लस एम का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भाई हो गया। ठीक है, फिर आता है ए माइनस बी, ये इसकी बहन है, ये बहन हो गई। फिर आता है ए बी का पिता है, ये इसका पिता हो गया। पिता की बहन का भाई,
पिता की बहन, पिता की बहन मतलब ये वाला ऑप्शन तो पिता की बहन बुआ बनती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं, m इंटू एन का अर्थ है ए बी का पिता है, ये पिता हो गया। चलिए n माइनस सी का अर्थ है ए बी की बहन है, ये बहन हो गई, प्लस ए बी का भाई है, ये भाई हो गया। मतलब सी की बहन का पिता, सी की बहन का पिता कौन हुआ? सी का पिता। भाई सी ये बहन है, ये पिता है, तो सी की बहन का पिता, मेरी बहन का पिता कौन होगा? मेरा पिता होगा। तो मतलब यहाँ पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा और डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर दे दिए, सिंबल की जगह नंबर्स का भी खेल रहता है, और फिर से पूछा है के एम की सास है। चलो बताते हैं, के एम की सास है, कहाँ कहाँ है? के ये रहा, एम ये रहा, के ये रहा, एम ये रहा, एम ये रहा, के ये रहा, एक एम की सास होगी ना। ठीक है, तो 4 पे आते हैं, ए पी का भाई है, ये कौन है? भाई है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं कि ये रहा 3 पर, ए पी की माता है, ये माता है, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पर 5 पर पुत्री है, पुत्री पे भी चल सकता है। और यहाँ पे आते हैं कि ये रहा, तो 3 पर, वेयर इज 3, ये रहा, ए पी की माता है, मतलब यहाँ भी चलेगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 पे काम करना है, के 3 जे 9 एन 4 एम, ये दिया है, बता दो। A3P, ये रहा, ए पी की माता है, ये माता हो गई। 9, A9P का अर्थ है ए पी का पति है, ये पति हो गया। ठीक है, 4 भाई है, भाई। बताओ जी, के एम की सास है क्या? भाई का पति की माता, भाई के पति की माता, नहीं बैठेगा, कोई रिश्ता नहीं बैठता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा देखते हैं, के 5 जे 9 एम पी एन, चलो यहाँ पे चलते हैं। तो के 5 ये रहा, ए पी की पुत्री है, ये पुत्री है। चलो पुत्री हो गई तो सास का तो मतलब ही नहीं बैठता, चलो फिर भी देखते हैं, जनरेशन नीचे जा रही है, ऊपर जानी चाहिए थी। J9M, J9M का मतलब है ए पी का पति है, ये पति हो गए। ठीक है, और M3N का अर्थ है ए पी की माता है। के और एम में ही तो बताना है, पति की पुत्री, पति की पुत्री तो बेटी हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं बैठता। लास्ट ऑप्शन बचा है M9N5K3J। ठीक है, इसको देखते हैं। M9N का अर्थ है ए पी का पति है, ये पति हो गए। N5K का अर्थ है ए पी की पुत्री है, ये पुत्री हो गई। K3J का अर्थ है ए पी की माता है, ये इसकी माता हो गई। तो के का एम से पूछा है, के की पुत्री का पति, के की पुत्री का पति, मेरी पुत्री, मेरी बेटी और उसका पति, तो मैं क्या बन गई? देखो ये भी माइनस में है क्योंकि ये इसकी माता है। तो मेरी बेटी, मैं एक महिला हूं, मेरी बेटी का पति, तो मैं क्या बन गई उसकी? मैं बन गई उसकी सास, जो इन्होंने पूछा था। मैं क्या बन गई उसकी? मैं बन गई उसकी सास, और उसी सास के साथ मैं डी पर ऑप्शन को टिक करके अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा।
अब यहाँ पर आते हैं एक परिवार, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी, और उसके आपस में रिश्ते बताने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। पी क्यू आर एक्स वाई जेड किसी परिवार में 6 सदस्य हैं। क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, मतलब ये प्लस है, लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। जब क्यू आर का पुत्र है और आर क्यू की मां नहीं है तो आर कौन हो गया, पिता हो गया। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं, पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं, अगर ये पुत्र है तो ये कौन हो गई, फीमेल हो गई। वाई आर का भाई है, वाई आर का भाई है, ये भी भाई हो गया। एक्स पी की पुत्री है, एक्स, ये रही एक्स, पी की पुत्री है, और जेड पी का भाई है, जेड पी का भाई है। क्यू का एक्स से क्या संबंध है, क्यू का एक्स से क्या संबंध है। भाई इतना बड़ा क्यू बनवाया फिर, जब यही पूछना था। तो भैया क्यू की पत्नी ये रही पी, क्यू की पत्नी ये रही पी, और पी की पुत्री है, तो क्यू की क्या लगेगी, क्यू क्या लगा उसका, पुत्री का पिता। क्यू क्या लगा उसका, क्यू का एक्स से, एक्स का क्या लगेगा, पिता लगेगा। चलिए सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। एल एम एच जे डी और ई 6 सदस्य हैं। एल एच की माता है, ठीक है, बना लेते हैं, एल एच की माता है। जो डी का पुत्र है, जो डी का पुत्र है, अब जो आ गया, इस जो को पकड़ लो, कौन, किसके लिए बात हो रही है, एच की। एच कौन है, डी का पुत्र है, तो ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। एल एच की माता है जो डी का पुत्र है, और ई का भाई है कौन, ये एच, ई का भाई है। जे एम की एकमात्र सिस्टर इन लॉ है, जे और एम अभी यहां पर नहीं है। जो ई की बहन है, एम, एम जो ई की बहन है, जो की बात आई है ना, तो इस एम को सबसे लास्ट वाले पे ही ले रहे हैं। जो ई की बहन है, तो ये हो गई बहन। जे एम की एकमात्र सिस्टर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ। ठीक है, जो अविवाहित है कौन, ई, ई की बात हो रही है ना। अब जो कहां पर आया, यहां पर, और इससे पहले कौन है, ये ई अविवाहित है। यदि जी ने एम से विवाह किया है, जी ने एम से विवाह किया है, ये रहा, एम का विवाह जी से हुआ है, ठीक है, तो जी एल से कैसे संबंधित है, भैया जी का विवाह एम से हुआ है तो ये माइनस है, तो ये पत्नी हुई, ये पति हुआ, पत्नी की बहन का भाई के माता, मतलब पत्नी की माता, पत्नी की माता। जी का एल से, एल से पूछा है ना, तो एल की बेटी, बेटी का हस्बैंड, तो जी कौन लगा, जी लगा सन इन लॉ, जी कौन लगा, जी लगा सन इन लॉ। बहुत बढ़िया। हाँ, ये आपको पूरा एक पैराग्राफ दे देगा, और उसके बाद फिर एक कंडीशन रखकर पूछेगा कि क्या संबंध है इससे। रमा और मोहन विवाहित जोड़े हैं, रमा और मोहन विवाहित जोड़े हैं। जेंडर किसी का नहीं पता, तो इसीलिए हम किसी का लिखेंगे भी नहीं। जिनकी स्मिता और देविका दो पुत्रियां हैं, स्मिता और देविका,
2 पुत्रियां हैं तो जेंडर नेगेटिव, जहां पर पता है वहां पे लिखते चलेंगे। देविका की शादी अमन से हुई है, देविका की शादी अमन से हुई है। अगर ये देविका फीमेल है तो अमन क्या हो गया? अमन हो गया हमारा मेल कैरेक्टर। जो मधु और जीवन के पुत्र हैं, मधु और जीवन के पुत्र हैं। अमन की रोमिला अमन की पुत्री है, इनकी पुत्री है रोमिला। इसका कैरेक्टर नेगेटिव। कृष्णा जो अमन की बहन है, कृष्णा अमन की बहन है। की शादी सुनील से हुई है, किसकी? कृष्णा की शादी सुनील से हुई है। ये बहन है, ये बहन है, तो ये कौन हो गए? ये फीमेल है तो वो ये पत्नी, वो पति। और उनके अनुज और अंकुर 2 पुत्र हैं, इनके भी 2 पुत्र आ गए, अनुज और अंकुर। ये दोनों भी पॉजिटिव पुत्र हैं। चलिए, अंकुर मधु और जीवन का ग्रैंडसन है। अंकुर, हाँ बिल्कुल है भैया। देखो मम्मी की बहन की मम्मी पापा, तो ये अंकुर कौन हुआ? इनका ग्रैंडसन हुआ। कृष्णा का देविका से क्या संबंध है? वेयर इज कृष्णा? कृष्णा और देविका, ठीक है। कृष्णा किसकी बहन है? अमन की बहन है। अमन की पत्नी कौन है? देविका। तो कृष्णा का देविका से, कृष्णा कौन लगा देविका का, ये पूछा है। तो देविका का हस्बैंड अमन, अमन की बहन कृष्णा। तो कृष्णा लगी देविका की, कृष्णा क्या लगी देविका की? सिस्टर इन लॉ। कृष्णा लगी देविका की सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी। क्या लगेगी? कृष्णा क्या लगेगी? देविका की सिस्टर इन लॉ लगेगी। कृष्णा देविका की सिस्टर इन लॉ लगेगी, क्योंकि वो उसके पति की बहन है। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन करने में मज़ा आया नहीं आया, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। और साथ में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितने भी ग्रुप हैं उसमें सभी में शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और ऐसे ही वीडियोस लेकर, ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे और आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।